जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि HSSC CET ग्रुप डी ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। गाइज यहां पर आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। और गाइज जो आपके सामने इशूज़ आ रहे हैं उन सभी का सोल्यूशन भी दिया जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर जो फोटो अपलोड कर रहे हैं उसके ऊपर नाम और डेट नहीं लिख रहे हैं। मैं आपको बता दूँ जो यहाँ पर सिंपल फोटो अपलोड करेंगे उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए आपको फोटो के ऊपर नाम और डेट लिखना है। साथ ही साथ बहुत सारे कैंडिडेट पेमेंट करने के बाद में फॉर्म को छोड़ दे रहे हैं, तो आपको पेमेंट करने के बाद में फॉर्म नहीं छोड़ना, क्योंकि आपका फॉर्म पेमेंट करने के बाद में फाइनल सबमिट नहीं माना जाता। क्योंकि फॉर्म जब आप पेमेंट करते हैं उसके बाद में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट निकालना है और उसके ऊपर साइन करके उसको स्कैन करके अगेन आपको अपलोड करना है और सबमिट करना है, तब जाकर के आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा। और जिन कैंडिडेट को ये नहीं पता कि गाइस ये CET ग्रुप डी क्या, तो मैं आपको बता दूं कि पहले क्या था, पहले आपको CET ग्रुप डी में ये एग्जाम देना होता था, उसके बाद में जो उसको क्वालिफाई करते थे उनको फिर मेन एग्जाम देना होता था। बट अब ऐसा नहीं है, ये प्रक्रिया चेंज कर दी गई है। अब आप यहाँ पर कोई अलग से एग्जाम नहीं देंगे। जो कैंडिडेट यहाँ पर CET ग्रुप डी में फॉर्म भर रहे हैं और वो इसको क्वालिफाई कर लेंगे, तो गाइज उसके बाद में जो भी वैकेंसी निकलेगी HSSC ग्रुप डी की, उसमें ये सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और उनमें जो सिलेक्शन किया जाएगा वो आपकी जो एक परसेंटेज है या फिर जो कट ऑफ है उसके आधार पर किया जाएगा। यानी कि आपने कितने परसेंटेज से आपका ग्रुप डी का एग्जाम पास किया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि जब आपका ग्रुप डी का कोई भी फॉर्म आएगा इसके बाद में, उसमें आप लोग बिना कोई एग्जाम दिए सिलेक्ट होंगे। और वो किस लिए होंगे? वो होंगे आपके ग्रुप डी के इस एग्जाम के अंदर आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं उसके आधार पर। यानी कि आपकी मेरिट आपके ग्रुप डी के अंदर आप कितने नंबर प्राप्त करते हैं उसके आधार पर बनेगी। अब आपको कोई मेन एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसमें जी जान लगा करके आपको एग्जाम देना है। सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। फीस इसमें जनरल और अदर स्टेट के लिए 500 और बाकी कैटेगरी के लिए 250 है। एंड फॉर्म आप लोग 3 जुलाई 2026 तक भर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर गाइज ये सभी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद अगर अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं और आप अपना फॉर्म बिना किसी मिस्टेक के सभी प्रॉब्लम के हल सहित भरना चाहते हैं, तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइए, जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे, इसको ओपन करके एंड CET ग्रुप डी अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए। नाउ आपके सामने ये जो ऑफिशियल पोर्टल है वो आ जाएगा। अब गाइज यहाँ पर आपको कई सारे विकल्प देखने को मिल रहे हैं। इसमें वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं बिना रजिस्ट्रेशन किए जिन्होंने CET जो ग्रुप सी का फॉर्म था वो भरा था। इसमें आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है एग्जिस्टिंग यूजर फॉर ग्रुप सी 01/2025 क्लिक हियर टू रजिस्टर फॉर ग्रुप डी। यानी कि अगर आपने ग्रुप सी 01/2025 के लिए अप्लाई किया था तो आप यहाँ पर क्लिक हियर टू रजिस्टर, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर पासवर्ड डाल करके लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे। एंड इसमें ऊपर है एग्जिस्टिंग यूजर फॉर ग्रुप डी और न्यू यूजर, यानी कि ये उनके लिए विकल्प है तीसरे नंबर वाला जिन्होंने ग्रुप सी 01/2025 के लिए अप्लाई किया था, उनको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके अपना फॉर्म भरना होगा। एंड अगर आप फुल्ली फ्रेशर है, आपने ग्रुप सी का फॉर्म नहीं भरा था या फिर भरा भी हो, आप उस इन्फॉर्मेशन से आगे बढ़ना नहीं चाहते, एंड अगर आप बढ़ रहे हैं और फिर आपको एरर देखने को मिल रहा है कि आप पहले से रजिस्टर्ड है, तो फिर आपको इसी ऑप्शन का इस्तेमाल करना होगा जो कि यहाँ पर आपको तीसरे नंबर पर देखने को मिल रहा है। बट आपने अगर नहीं भरा था तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर ग्रुप डी, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करके ये वही बात यहाँ पर नोट में बोली जा रही है जो कि मैंने भी आपको बताई भी थी कि गाइज आपको CSC सेंटर के द्वारा फॉर्म नहीं भरवाना है, साइबर कैफे से नहीं भरवाना है, खुद से फॉर्म भरना है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर नीचे इस तरह से इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। सभी इन्फॉर्मेशन चेक करते हुए नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर टिक करके एक्सेप्ट एंड प्रोसीड टू रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको आपके मोबाइल के ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा जो कि आप मोबाइल OTP के सामने फिल कर देंगे। इसी प्रकार से अपनी ईमेल ID डालेंगे, उसके बाद में आप गेट OTP करेंगे, अपना ईमेल वाला OTP यहाँ पर डाल देंगे। फिर आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आपको कैसा बनाना है उसका आप डेमो देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बनाएंगे। उसको दोबारा डाल करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे एंड देन ये कैप्चा कोड डालेंगे और सभी जानकारी चेक करते हुए रजिस्टर एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह से पर्सनल डिटेल का सेक्शन आ जाएगा। तो गाइज आपसे यहाँ पर पहले ही पूछा है कि हैव यू पार्टिसिपेटेड इन CET 01/2022-2023। अगर आपने इसके अंदर पार्टिसिपेटेड किया था 01/2022-2023 में तो आप यहाँ पर यस करेंगे और यस करने पर फिर आपको यहाँ पर जो आपका रजिस्टर नंबर है CET 01/2022-2023 का
वो आपको डालना होगा, और साथ ही जो डीओबी आपने उसके अंदर भरी थी वो डीओबी भी आपको यहाँ पर डालनी है। एंड अगर आपने पार्टिसिपेट किया था और आपका जो सीईटी रजिस्टर नंबर है वो भूल चुके हैं, तो आप यहाँ पर फॉरगॉट प्रीवियस सीईटी रजिस्टर नंबर इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर आपका फुल नाम डालेंगे जो कि आपने सीईटी के अंदर भरा था 2022-2023 में। एंड इसके बाद में आप यहाँ पर आपका फादर नेम डालेंगे, आपका मदर नेम डालेंगे और अपनी डीओबी डाल करके यहाँ पर आप ये कैप्चा कोड डालेंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे। देन गाइज आपको यहाँ पर आपकी जो सीईटी की इन्फॉर्मेशन है 2022-2023 वाली वो सेंड कर दी जाएगी। अब गाइज अगर मान लीजिए आप फ्रेशर है, आपने इसमें अप्लाई नहीं किया था, तो आप इसमें नो कर देंगे। अब नो करने के बाद में आप यहाँ पर आपका फुल नेम डालेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, पूरा नाम आपको डाल देना है। जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में डे इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर जो भी आपका फादर नेम है वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद में आपको आपकी माता जी का नाम यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपसे पूछा है कि डू यू हैव ए ब्रदर सिस्टर हु इज़ योर ट्विन एंड हु हैज़ ऑल्सो अप्लाइड फॉर सीईटी ग्रुप सी 2025 और सीईटी ग्रुप डी 2026, यानी कि क्या आपका कोई जुड़वा भाई या फिर बहन है और उसने भी ग्रुप सी 2025 जो कि सीईटी का था उसमें अप्लाई किया था या फिर ग्रुप डी में। अगर हाँ तो यस कर देंगे, अगर नहीं तो आप नो कर देंगे। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर आपका जो भी जेंडर है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल या फिर अदर। फिर आपको मैरिटल स्टेटस बताना होगा, मैरिड या अनमैरिड, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। फिर आपको यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क में आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, उस निशान के बारे में आपको लिख देना है। ये निशान आपका जलने का हो सकता है, कटने का हो सकता है, कोई बर्थ मार्क हो सकता है, आप उस निशान के बारे में लिख देना। अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा निशान है तो आप आइडेंटिफिकेशन मार्क 2 भी भर देंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देना। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसमें एक सवाल यहाँ पर जो कि मिसिंग है कि डू यू हैव आधार नंबर, तो मेरे से रह गया, इस पर ध्यान नहीं गया। चलिए मैं यहाँ पर इसमें यस कर देता हूँ। यस करने पर यहाँ पर गाइज आधार नंबर आपको देना है। आधार नंबर को यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है और इसके बाद जो आपका आधार है वो आपको अपलोड करना है। आपका जो आधार है वो आपको फ्रंट और बैक दोनों साइड से अपलोड करना है। आप उसको एक इमेज में बना लेना है जिसमें कि आपका फ्रंट भी शो हो रहा हो और बैक भी शो हो रहा हो, और वो फाइल फिर यहाँ पर अपलोड कर देनी है। इसमें फाइल का साइज 20 से 200 KB के बीच में रखा है और फॉर्मेट इनमें से कोई भी चल जाएगा जो कि यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो आप इसके ऊपर क्लिक करके अपनी फाइल सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर एड्रेस इन्फॉर्मेशन आएगी। इसमें आपको सबसे पहले आपकी जो भी स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेनी है। बेसिकली इसमें मेनली हरियाणा से कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, तो मैं हरियाणा से ही यहाँ पर इस फॉर्म को फिल करके दिखा रहा हूँ ताकि हरियाणा वालों को कोई इशू ना आए, क्योंकि अगर अन्य स्टेट का कोई इशू आ भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गाइज मेन तो आप ही इसमें मेहनत कर रहे हैं वहाँ पर कि हमें हमारे लिए वैकेंसी निकालिए, और फिर जब अदर स्टेट के आकर के फॉर्म भरते तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती ही होगी। इसलिए मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो मैं वैसे तो यूपी से हूँ, बट मैं यहाँ पर हरियाणा की डिटेल्स फिल करके दिखा रहा हूँ ताकि जो ऑप्शन आए वो हरियाणा वालों के सामने किस तरह से आते हैं उनको समझ आए और उनके फॉर्म के अंदर कोई भी गलती न हो। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर जैसे अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आप यहाँ पर बताएंगे कि आप रूरल यानी कि ग्रामीण एरिया से आते हैं या फिर शहरी एरिया से। रूरल तो ग्रामीण और अर्बन तो शहरी, तो जिससे भी आते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप अर्बन सेलेक्ट करते हैं तो आपको हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर, फ्लोर देना है, स्ट्रीट, रोड, लेन क्या है वो आप डाल देंगे, आपका एरिया नेम, कॉलोनी, वार्ड नंबर क्या है, सेक्टर नंबर क्या है, सब यहाँ पर फिल कर देंगे। और अगर आप रूरल एरिया से आते हैं तो आप हाउस नंबर, स्ट्रीट, विलेज, तहसील ये सब डालेंगे, पोस्ट ऑफिस डालेंगे, विलेज अपना यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेंगे लिस्ट के अंदर से, और उसके बाद में आपका जो भी पिन कोड है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। फिर पूछा कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस और जो कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस है यानी कि प्रेजेंट एड्रेस है क्या वो सेम है। अगर हाँ तो आप इस पर यस कर देना, अगर सेम नहीं है तो नो करके अलग से नीचे अपना परमानेंट एड्रेस ऐसे ही भर देना जैसे कि अभी आपने यहाँ पर जो प्रेजेंट एड्रेस है वो भरा है, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना। इसके बाद गाइज आपके सामने यहाँ पर कैटेगरी इन्फॉर्मेशन का सेक्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले आपसे पूछा कि आर यू ए डोमिसाइल बोनाफाइड रेसिडेंट ऑफ हरियाणा, यानी कि क्या आप हरियाणा के निवासी है। अगर आप है तो आप यस करेंगे। यस करने पर गाइज आपको यहाँ पर आपका जो निवास प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर है वो डालना है। मैं यूपी से हूँ तो मैं यहाँ पर आपको जो यूपी का निवास प्रमाण पत्र है वो किस तरह से रहता है उसके दिखा करके आपको समझाता हूँ कि कहाँ पर क्या जानकारी मेंशन होगी। तो आपको देखना है कि प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने जो भी नंबर लिखा है वो नंबर आप यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर के अंदर डाल देंगे। फिर जारी दिनांक के सामने आपको देखने को मिलेगा, या फिर डेट ऑफ इशू के सामने जो डेट लिखी है वो डेट आप यहाँ पर सर्टिफिकेट इशू डेट के अंदर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आता है सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी नेम, यानी कि किस अथॉरिटी ने उसको जारी किया है। तो आपको देखना है उसमें सक्षम अधिकारी लिखा होगा कहीं पर, और फिर उसके बाद में
जो भी पोस्ट लिखी है वही पोस्ट आपको यहाँ पर इसमें सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी नेम के अंदर फिल कर देनी है। एंड फिर आप यहाँ पर आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो अपलोड करेंगे, जिसका फॉर्मेट आपका जेपीजी पीडीएफ कोई भी चल जाएगा, बस साइज 20 से 200 केबी के बीच में रहना चाहिए। अब जैसे ही आप वो फाइल यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद में गाइज आपको उसको रीवेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका डोमिसाइल इस तरह से ओपन होकर के आपके सामने आएगा। साथ ही आपको ये एक लाइन देखने को मिलेगी जो कि आई हर्बे डिक्लेयर दैट आई हैव टेकन ए प्रिंट आउट एंड रिव्यूड माई अटैच्ड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, यानी कि मैंने जो यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड किया है अपने कास्ट का या फिर अपने निवास का, उसका मैंने प्रिंट आउट ले लिया और मैंने उसको रिव्यू भी कर लिया है। तो आप इसके ऊपर टिक करने के बाद दोबारा से अपनी जो सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपका सर्टिफिकेट है, चाहे वो आपका निवास प्रमाण पत्र का हो चाहे फिर कास्ट का, उसकी डिटेल्स भरेंगे। जैसे कि अभी हम यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट, माफी चाहूँगा, जैसे कि अभी हम यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र की जानकारी दे रहे हैं तो आपको अगेन आपका यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर डालना है, किस डेट में वो इशू है वो सिलेक्ट कर लेना है, कौन सी अथॉरिटी ने उसको जारी किया है वो पोस्ट भी यहाँ पर आपको लिख देनी है। अब अगेन यहाँ पर आती है आपकी कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन। तो गाइज आपको बताना है आप जनरल हो, डिप्यूड एससी हो, अदर एससी हो, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आप यहाँ पर है डिप्यूड एससी, तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आएगा कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर का, और कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका कुछ इसी प्रकार का रहेगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। ये यूपी का है, आपका हरियाणा का भी कुछ इसी तरह का दिखेगा। इसमें जो प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने नंबर लिखा है वो आपको वहाँ पर लिख देना है, और ये लिखने के बाद में इशू डेट के सामने जो डेट लिखी है डेट ऑफ इशू में, वो आप यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डेट में डाल देंगे। इसको किसने जारी किया है तो आप देखेंगे सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा तहसीलदार, तो आपको आपका सर्टिफिकेट देखना है और उसमें देखना कि कौन सी पोस्ट वहां पर लिखी गई है। जो भी पोस्ट वहां पर लिखी गई है वही पोस्ट आपको यहां पर इस तरह से लिख देनी है। फिर आपको यहां पर जो सर्टिफिकेट है आपका वो अपलोड भी करना है, जैसे कि मैं आपको यहां पर अपलोड करके दिखाता हूं। जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो फाइल आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, इस तरह का ऑप्शन आएगा फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली प्लीज टेक ए प्रिंट आउट। आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके सामने इस तरह से आपका प्रिंट आ जाएगा। इसके बाद आपको यहां पर इस ऑप्शन के ऊपर टिक करना है और अगेन अपनी सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसमें कि आप यहां पर अपना सर्टिफिकेट नंबर फिर से डालेंगे, डेट ऑफ इशू सर्टिफिकेट की फिर से डालेंगे और किस अथॉरिटी ने उसको जारी किया वो फिर से भर देंगे। अब आपको इन सवालों के जवाब भी यहां पर देने जो कि यहां पर मेंशन किए गए हैं। तो यहां पर आपसे एक सवाल पूछा कि हैव यू वर्क और आर यू प्रेजेंटली वर्किंग ऑन एड हॉक कॉन्ट्रैक्ट वर्क चार्ज डेली वेजेस बेसिस इन एनी डिपार्टमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशन ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस अंडर हरियाणा गवर्नमेंट। बेसिकली हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो आपसे पूछे कि क्या आप प्रेजेंटली काम कर रहे हो इनमें से किसी भी लेवल पर, चाहे वो एड हॉक हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वर्क चार्ज हो, चाहे डेली वेजेस हो, या फिर आपने काम किया है, चाहे कर रहे हो चाहे किया हो, इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में इन लेवल पर जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। अगर हाँ तो यस कर देना, नहीं किया है कभी भी तो आप नो कर देना। फिर पूछा कि क्या आप एक एक्स सर्विसमैन है या फिर फैमिली मेंबर है एक्स सर्विसमैन के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो करना होगा। इसी प्रकार से अगला सवाल पूछा कि क्या आप एक डिपेंडेंट है फ्रीडम फाइटर, यानी कि जो फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, क्या आप उनके आश्रित है, आप उनकी फैमिली से है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो करना है। फिर क्या बिलोंग करते हैं पीडब्ल्यूडी यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी यानी कि विकलांग कैटेगरी से, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आप एक एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर आप है तो यस करके आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है, सर्टिफिकेट इशू डेट, सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी नेम, कौन सी अथॉरिटी ने आपका ये सर्टिफिकेट जारी किया है स्पोर्ट्स वाला। साथ ही आपने यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट है वो किस टाइप का है, ए बी सी डी, और इसके संबंध में आपको नोटिफिकेशन चेक कर लेना कि ए में कौन कौन से लेवल आते हैं और बी में कौन से और सी में कौन से और डी में कौन से, एंड उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड करना है। नहीं है आप स्पोर्ट्स पर्सन तो आप नो कर देना। फिर इसी प्रकार से पूछा कि क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस दर्ज हुआ है, अगर हाँ तो आपको यहाँ पर बताना कि कंप्लेंट फील्ड हुई थी, अगर कंप्लेंट फील्ड हुई थी तो कंप्लेंट का नंबर, कंप्लेंट की डेट, कोर्ट डिटेल की किस कोर्ट में आपका केस है और चार्ज कौन कौन से फ्रेम किए गए थे वो भी आपको यहाँ पर बताना होगा। एंड अगर एफआईआर हुई थी तो एफआईआर की इन्फॉर्मेशन देंगे, एफआईआर नंबर, एफआईआर डेट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, अंडर सेक्शन और स्टेटस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अंडर इन्वेस्टिगेशन, चार्ज सीट फील्ड पेंडिंग। अगर नहीं किया है कोई केस आपके ऊपर कभी दर्ज तो आप नो करेंगे और सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ चुके हैं। इसमें आपको बोला है कि जो आप यहाँ पर फाइल अपलोड करेंगे उसका जो फॉर्मेट है वो आपका पीडीएफ का होना चाहिए, साइज 5 MB से कम रहना चाहिए। एंड बोला है कि ऑल परस्यूइंग कैंडिडेट मस्ट अटेंड द रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर 31/12/2026, यानी कि जो क्वालिफिकेशन की आप इन्फॉर्मेशन भरेंगे वो 31/12/2026 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। जिसकी इसके बाद में होगी वो एलिजिबल नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछा कि 10th कंप्लीटेड विद हिंदी संस्कृत, 10th परस्यूइंग विद हिंदी संस्कृत, हायर एजुकेशन कंप्लीटेड विद हिंदी संस्कृत, या फिर हायर एजुकेशन परस्यूइंग विद हिंदी।
थी। तो जैसे कि अगर आपकी 10th कंप्लीट है तो आप इसको टिक कर देंगे। अगर आपकी 10th अभी परसुइंग है और आप हिंदी या फिर संस्कृत के साथ में कर रहे हैं तो आपको इस तरह के विकल्प देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आपको आपका बोर्ड सेलेक्ट करना है, स्ट्रीम सेलेक्ट करना है जो कि आप 10th विद हिंदी या फिर 10th विद संस्कृत सेलेक्ट कर सकते हैं, और किस साल के अंदर पास कर लेंगे वो सिलेक्ट करके आप यहाँ पर क्लिक हियर टू एंटर एनी अदर एजुकेशनल सर्टिफिकेट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड अगर आपकी 10वीं कंप्लीट है तो गाइज आपको यहाँ पर ये जो पहले वाला ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर लेना है। आपका जो बोर्ड है वो आपको यहाँ पर बताना है, जो भी आपका बोर्ड है। उसके बाद में आपको यहाँ पर इसमें क्या करना है, आपका जो स्ट्रीम है वो बताना है, आपने 10वीं हिंदी के साथ में की या फिर संस्कृत है, किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। आपका रोल नंबर क्या था वो आपको यहाँ पर डाल देना है। आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स या फिर CGPA कितनी थी वो आपको यहाँ पर डाल देना है, और सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट PDF का रखा है और साइज 5 MB से कम रहना चाहिए। तो जहाँ पर भी फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, आपकी फाइल इस तरह से आएगी। आप प्रिंट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसको आप दोबारा से चेक कर लेंगे। एंड अगेन आप यहाँ पर इसमें नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे री एंटर फुल नेम एज पर मैट्रिकुलेशन, यानी कि 10वीं के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको आपका पूरा नाम यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ 10वीं के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी होगी, इस तरह से जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। फिर नीचे आप देखेंगे अगर आपके पास कोई हायर एजुकेशन है तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। आपको उसके स्कूल कॉलेज का नाम, आपका यहाँ पर कोर्स टाइप क्या है, ITI है वो, या फिर 12वीं है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, क्या है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। स्ट्रीम, ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर, ड्यूरेशन, परसेंटेज ऑफ मार्क्स और सर्टिफिकेट। इसमें अप्लाई करने के लिए कंपलसरी आपकी 10वीं ही मांगी है। एंड आप चाहे सिंपल 10वीं की डिटेल्स भर करके सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई हायर क्वालिफिकेशन देनी है तो वो भी आप दे सकते हैं। अभी जैसे कि हमने यहाँ पर 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरी, अब मैं 10वीं की इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद में क्लिक है टू एंटर एनी अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसके ऊपर जब क्लिक करूंगा तो 10वीं की जानकारी तो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। उसके बाद में आप यहाँ पर इसमें जो अदर इन्फॉर्मेशन आपको देनी है वो आप देंगे कि आपके पास कोई अदर सर्टिफिकेट है, जैसे कि यहाँ पर 6 मंथ का, 1 ईयर का, 2 ईयर का, वो सेलेक्ट करेंगे। कोर्स टाइप, परसेंटेज, कॉलेज बोर्ड नेम, ईयर ऑफ पासिंग, ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप इसको रिमूव कर दें। और उसके बाद में आप नीचे की तरफ आइए और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर अगले सेक्शन पर आएंगे जो कि है आपका फाइल्स अपलोड का। इसमें आपको आपका रिसेंट फोटो अपलोड करना है। आप यहाँ पर डाउनलोड एनेक्सर 8 इसको डाउनलोड कर लेना। इसमें देखेंगे कि क्या चीज़ मांगी है कि ये अंडरटेकिंग है। इसमें यहाँ पर आपको आपका नाम लिखना है, सन ऑफ, डॉटर ऑफ या फिर वाइफ ऑफ, यानी कि या तो आप यहाँ पर अपने पिता का नाम लिखेंगे या फिर आप अपने जो आपके हस्बैंड है उनका नाम लिखेंगे। RO के सामने लिखेंगे आप आपका एड्रेस। उसके बाद में नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर है बिलो इन्फॉर्मेशन टू बी एडिशनली प्रोवाइडेड ओनली बाय द कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड फॉर CET 2022, CET 2001-2023 और CET 1-2025, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन नीचे की है ये उनको भरनी है जिसने कि यहाँ पर इनमें अप्लाई किया था, जो कि यहाँ पर आपको मेंशन किए गए हैं। दैट आई हैव अर्लियर रजिस्टर्ड पार्टिसिपेट इन CET 2022, CET 2023 और CET 2025। डेट आई वाज अलॉटेड रजिस्टर नंबर। और फिर आपको यहाँ पर इनमें से जिसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया था, अगर तीनों में किया तो तीनों के रजिस्टर नंबर देने होंगे, किसी एक में किया था तो किसी एक का रजिस्टर नंबर देना है, डेट डालनी और यहाँ पर सिग्नेचर कर देने हैं। और गाइज अगर आप फ्रेशर हैं यानी कि पहली बार ये CET ग्रुप डी का फॉर्म भर रही है तो आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन 5 और 6 पॉइंट की नहीं भरनी है। आप सिंपली यहाँ पर डेट लिखेंगे कि इस डेट में आपने इसको भरा है और यहाँ पर अपने सिग्नेचर करके इस फाइल को यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो पहले तो आप यहाँ पर जो आपका रिसेंट फोटो है वो अपलोड कर दीजिए। और गाइज ध्यान रहे कि जो आप फोटो यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं उसके ऊपर आपको नाम भी लिखना है और डेट भी लिखनी है। आप नोटिफिकेशन के पेज नंबर 7 पर आएंगे तो आपको बोला है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अपलोड स्कैन्ड लेटेस्ट कलर्ड फोटोग्राफ विद व्हाइट बैकग्राउंड, इंश्योर दैट द नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड द डेट ऑन विच द फोटोग्राफ वाज टेकन आर क्लियरली मेंशन्ड ऑन द फोटोग्राफ, यानी कि आपको फोटो के ऊपर आपका नाम भी लिखना है और किस डेट में आपने फोटो को लिया है वो डेट भी आपको लिखनी है। और जो आप डेट लिखेंगे वो आपकी ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। आप अगर चाहे भले ही आपका फोटो थोड़ा पुराना हो, बट जो आप उसके ऊपर डेट लिख रहे हैं वो आप लेटेस्ट डेट ही डाल दीजिए। 1 महीने से ज़्यादा पुरानी मत डालना, क्योंकि जितना लेटेस्ट डालेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो आप यहाँ पर वो इस तरह से फाइल अपलोड करेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी फाइल मैं अपलोड करता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, इस फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं एक बार दिखा देता हूँ कि मैंने इसके ऊपर किस तरह से डेट लिख करके रखी है। मैं यहाँ पर इसको एडिट करके दिखाता हूँ आपके सामने। यहाँ पर सभी चीज़ें मैं एक तरीके से, वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रही है बट मैं आपको यहाँ पर डिटेल्स अच्छे से शो कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके। तो इस तरह से आपको यहाँ पर उस पर नाम और डेट लिख देना है और उसके बाद में इस फाइल को आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे। आपकी फाइल यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। तो जहाँ पर आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो जहाँ पर भी सिग्नेचर है उसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओपन कर दीजिए। आपका सिग्नेचर यहाँ पर वैलिडेट होकर के इस तरह से आ जाएगा, जैसे कि आपका यहाँ पर फोटो आ चुका है। फिर यहाँ पर जो आपका नेक्स्टर अभी आपने यहाँ पर भरा है, ये जो फाइल मैंने आपको बताई, ये आप भर करके इसको
स्कैन करके सिग्नेचर करके यहाँ पर अपलोड कर देनी है। तो आप चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक कीजिए और जो भी आपकी फ़ाइल है, जो भी अभी आपने बनाई है, वो फाइल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिए। अब क्योंकि मैं फॉर्म डेमो के लिए भरा हूँ तो मैं यहाँ पर एक रैंडम फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैं ओपन करता हूँ। आपकी फ़ाइल यहाँ पर बोला है कि साइज़ 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कोई ऐसी फाइल आपको यहाँ पर अपलोड करनी है जिसका साइज़ 200 KB से ज़्यादा न हो। और वो फाइल जैसे ही आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे इस तरह से आएगी। अब आपको यहाँ पर टिक करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज यहाँ पर आपको देखेंगे कि आपके फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने है। आप यहाँ पर इसमें देखेंगे फ़ोटो आई हैव वेरीफाइड, आपको इसके ऊपर टिक कर देना है। फिर यहाँ पर टिक करना है, यहाँ पर टिक करना है, यानी कि आपने इन सभी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर लिया है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई तो आप क्लिक है टू एडिट योर CET-D 2026 एप्लीकेशन फॉर्म, इसको क्लिक करके एडिट कर लेंगे। एंड एक सवाल पूछा कि क्या ये फॉर्म आपने खुद से भरा है, तो आप यहाँ पर यस कर दें और यस करने के बाद में यहाँ पर टिक कीजिए और उसके बाद में सबमिट योर CET ग्रुप डी एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे इसमें दो विकल्प है, एक है वेरीफाई आधार का और दूसरा है आपका ट्रिपल यानी कि परिवार पहचान पत्र का। तो आप यहाँ पर इसको वेरीफाई कीजिए। इसमें आपको अगर आप इसको वेरीफाई करेंगे तो आप 50% का जो डिस्काउंट है फीस के ऊपर वो क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आप वेरीफाई आधार करना चाहते तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अपना जो यहाँ पर डिटेल्स है वो दी गई है। आप ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आएगा उसको यहाँ पर डालिए और आप यहाँ पर इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद में अगर आपकी आधार डिटेल मैच हो जाती है, आपकी जो डिटेल्स आपने इसके अंदर भरी है और जो आधार के अंदर है, तो गाइज़ आप इसको क्लेम कर सकते हैं। एंड अगर आपको इसमें कोई इशू है तो आप वेरीफाई ट्रिपल पी इसके ऊपर क्लिक करेंगे, परिवार पहचान पत्र नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और फिर सबमिट कर देंगे। और अगर दोनों में कोई इशू है तो फिर यहाँ पर जो आपका पूरा अमाउंट है वो आपको इसके ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू टू पे इसके ऊपर क्लिक करना है एंड पूरा अमाउंट पे करना है। एंड अगर आप ये कर देते तो फिर आपको 50% का जो फीस का डिस्काउंट है वो आपको मिल जाएगा। अब आपको थोड़ा सा वेट कर लेना, आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा और आप आपकी एप्लीकेशन फीस को जमा कर पाएंगे। जब तक फीस जमा नहीं होगी तब तक आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं माना जाएगा। तो गाइज आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। अब आप इसको ओके कीजिए। ओके करने के बाद में यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना है और यहाँ से ओके कर देना है। फिर आप देखेंगे कि आपको नोट डाउन GRN ट्रांजेक्शन ID, आप इस ID को नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे चल करके आपको काम आने वाली है। और इसके बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा और वेट कीजिए। वेबसाइट का सर्वर थोड़ा सा डाउन चल रहा है एंड आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का पेज आएगा। तो यहाँ पर गाइज आपके सामने फाइनली इस तरह का पेमेंट करने का पेज आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद में आप अपनी फीस HDFC नेट बैंकिंग, एक्सिस बैंक नेट बैंकिंग या फिर UPI या फिर कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, NEFT यानी कि जिस माध्यम से जमा करना चाहे कर सकते हैं। अगर आप UPI सेलेक्ट करते हैं तो आप UPI के ऊपर क्लिक करेंगे, इस QR कोड को स्कैन करेंगे और अपना फी पेमेंट कर देंगे और कुछ नहीं करना। उसके बाद में वेबसाइट ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट होकर के उसी वेबसाइट पर ट्रांसफर होगी जहाँ से आपने फॉर्म भरा था और आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बोला है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म पेज, जो यहाँ पर पेज दिए गए हैं, स्कैन ऑल पेजेस इनटू PDF फॉर्मेट एंड अपलोड, यानी कि आपको यहाँ पर पहले तो आई एग्री इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो गाइज यहाँ पर आपको ये जो फॉर्म है वो डाउनलोड करने को मिल जाएगा इस तरह से। इसमें यहाँ पर आपको बोला है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, तो जहाँ जहाँ पर आपको सिग्नेचर करने को बोला है आप वहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। और जब आप इसको सिग्नेचर कर दे, जिसमें कि आपको जहाँ पर जो सिग्नेचर करने को बोला है वो आपको करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म आपने डाउनलोड कर लिया, क्लिक द बटन अबो टू प्रिंट योर अनसाइंड एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि पहले आपको अनसाइंड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। फिर काइंडली साइन द प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जहाँ पर आपने जो फॉर्म प्रिंट किया है और जहाँ पर आपको साइन करने को बोला है आप उसको साइन करेंगे। बोला है कि नोट प्लीज अपलोड साइंड एप्लीकेशन फ्रॉम हियर, यानी कि गाइज आपको उसके ऊपर साइन करके अगेन इस फाइल को स्कैन करके PDF के फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड करना होगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं माना जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट ये गलती करने वाले, पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि उन्होंने फ़ी पेमेंट कर दिया और ये चीज़ नहीं करी, फिर बाद में ऑब्जेक्शन करते रहे कि सर हमारा फॉर्म तो अधूरा रह गया। तो आप इस तक प्रॉब्लम तक ना पहुँचे, इसलिए पहले ये चीज़ कर लीजिए। और जब आप ये कर ले तो गाइज़ आपको यहाँ पर इसमें अपलोड साइंड एप्लीकेशन, यानी कि जो आपने फॉर्म डाउनलोड किया और उसके ऊपर जो साइन किया, उसके बाद आपको इस फाइल को यहाँ पर अपलोड करना होगा। फॉर्मेट आपका PDF का रखा है, तो फाइल को स्कैन करके यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। मैं पहले थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, मान लीजिए आपको कोई इशू हो रहा हो, जैसे कि हमने फॉर्म डाउनलोड कर लिया, फॉर्म डाउनलोड करने के बाद में आपने उसको प्रिंट निकलवा लिया।
प्रिंट निकलवाने के बाद में गाइज आप एक एक पेज का जो प्रिंट है वो निकलवा लेना। उसके बाद में जहाँ जहाँ पर साइन करने को बोला है आपने साइन कर दिए। फिर गूगल में आना और सर्च करना इमेज टू PDF, और ये जो पहले वाली वेबसाइट है इसको ओपन करना, सिलेक्ट JPG इमेज इसके ऊपर क्लिक करना, और आप यहाँ पर जो भी जितने भी आपके इमेज है उनको सभी को सिलेक्ट कर लेना और ऑर्डर में सिलेक्ट करना, यानी कि पहला दूसरा तीसरा, ऐसा नहीं कि कोई कहीं पर हो कोई कहीं पर हो, ऐसा नहीं मत करना। उसके बाद आप ओपन करना। उसके बाद आपकी यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि कोई जो मैंने फर्स्ट नंबर पर रखा था दूसरे पर चलेगा, तो आप इसको इस तरह से अरेंज भी कर सकते हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं। एंड जैसे आप कन्वर्ट टू PDF करेंगे तो ये फाइल आपकी PDF के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और फिर वो फाइल यहाँ पर आपको जहाँ पर अपलोड साइंड एप्लीकेशन है इसके अंदर क्लिक करके अपलोड कर देनी है। और जैसे आप इसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे तो गाइज आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा। एंड इस प्रकार से गाइज आप लोग हरियाणा HSSC CET ग्रुप D 2026 फॉर्म भर पाएंगे। ये आपका कंप्लीट प्रोसेस है। अगर अभी भी आपको कोई इशू है, कोई सवाल है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।